हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है द थीप एंड द ओल्ड मैन। डैट इज एक चोर और एक बूढ़ा व्यक्ति के बीच की स्टोरी है। वन डे, एक दिन, अ थीप वाज लुकिंग अराउंड टू स्टील समथिंग। कहा जा रहा है कि एक दिन की बात है, एक चोर जो था क्या कर रहा था, लुकिंग अराउंड, इधर उधर ताकना, ताक झाक करना, देखना, आसपास की चीज़ों को देखना। लुकिंग अराउंड यानी कि आसपास की चीज़ों को देख रहा था। टू स्टील, टू टू स्टील इट मीन्स चुराने के लिए, समथिंग यानी कि किसी चीज़ को चुराने के मकसद से वह इधर उधर ताक झाक कर रहा था, ऐसा कह सकते हैं। सडनली, अचानक से, ही सा, उसने देखा। क्या देखा? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। काउंटिंग हिज मनी यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, गिनती कर रहा था, काउंट कर रहा था अपने पैसे को। हिज मनी, अपने पैसे को काउंटिंग कर रहा था। द थीप यानी कि चोर ने डिसाइड टू इन्वॉल्व the old man in a conversation and take away his money। कहा जा रहा है कि उसी वक्त चोर ने क्या निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू इन्वॉल्व, शामिल होने के लिए, द ओल्ड मैन यानी कि उससे बातें करने के मकसद से, इन अ कन्वर्सेशन यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने के मकसद से क्या हुआ, शामिल होने के लिए ऐसा निर्णय लिया। एंड, और, टेक अवे, टेक अवे का मतलब ले लेना, हिज मनी, और उसका इरादा क्या था, उस बूढ़े व्यक्ति से जो काउंट कर रहा था अपने पैसे को, उससे छीन लेना या ले लेना कह सकते हैं। ऐसा उसके अंदर प्लान था, इसीलिए उसने निर्णय लिया उसको बातों में फंसाने के लिए। ही वेंट, वह गया, टू द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, वाई आर यू स्प्रेडिंग बैड थिंग्स अबाउट मी। उस बूढ़े व्यक्ति को क्या कहा चोर ने, वाई इट मीन्स क्यों, तुम क्यों फैला रहे हो, स्प्रेडिंग बैड थिंग्स इट मीन्स बुरी खबर, बुरी बातें, अबाउट मी मेरे बारे में तुम बुरी चीज़ें क्यों फैला रहे हो, ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए उस चोर ने कहा। द ओल्ड मैन सैड, तभी जो है से बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आई डू नॉट इवन नो यू यानी कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं। हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट यू, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट यू यानी कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी कैसे कह सकता हूँ, से एनीथिंग यानी कि कुछ भी कहना। डैट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है, यानी कि तुम जो कह रहे हो यह सत्य नहीं हो सकता है। वेल देन, अच्छा तभी, इफ इट इज नॉट यू इट सर्टेनली मस्ट बी योर ब्रदर। तभी जो है से उसने बात को पलटते हुए उसने क्या कहा, यदि इट इज नॉट यू, यदि तुम नहीं हो तो निश्चित रूप से, इट मस्ट बी अवश्य ही तुम्हारा भाई ही होगा, यानी कि तुम नहीं हो, अवश्य ही तुम्हारा भाई ही मेरे बारे में बुरी खबर फैला रहा है, ऐसा इल्जाम लगाते हुए चोर ने कहा बूढ़े व्यक्ति को। साउटेड द थीप यानी कि चोर ने चिल्लाते हुए ऐसा बात को कहा। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है। फॉर माई ब्रदर डाइड 2 years अगो, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा यह नहीं हो सकता है
क्योंकि फॉर यहाँ पर बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि मेरा भाई डाइड मर गया है 2 years अगो 2 वर्ष पहले ही मर चुका है, यह संभव नहीं है। आंसरेड द ओल्ड मैन, इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। द ओल्ड मैन वाज स्टिल पजलिंग ओवर व्हाट द थीप सैड, यानी कि इस प्रकार जो बूढ़ा व्यक्ति था वह अभी भी घबराया हुआ था उसकी बातों के लेकर, ओवर यानी कि किस मैटर को लेकर, व्हाट द थीप सैड, जो चोर ने कहा था। व्हेन द थीप रिटोर्टेड, यानी कि जब चोर ने क्या किया, री उत्तर देना, रिटोर्टेड माने कड़ा जवाब देना, रिटोर्टेड का मतलब तोड़ मरोड़ के बातों को कहना, ऐसा कर। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, यानी कि बुरा लगने की कोई बात नहीं है। आई नो, मुझे पता है। इट वॉज डेफिनेटली एन ओल्ड मैन लाइक यू, कोई बात नहीं, चोर ने कहा मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से एक बूढ़ा व्यक्ति था, लाइक यू, तुम्हारे जैसा ही कोई बूढ़ा व्यक्ति था। इस तरह से इल्जाम लगाते हुए चोर ने कहा। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहकर, ऐसा कहते हुए, ही स्नैच्ड द ओल्ड मैन्स मनी, इस प्रकार ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, छीन लिया। स्नैच्ड यानी कि छीन लिया, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति के मनी यानी कि पैसे को छीन लिया। एंड रैन अवे विद ईट, और इस तरह से इसके साथ वह भाग गया। रन का सेकंड फॉर्म रैन यानी कि वहां से भाग गया। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड, इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को यह एहसास हो गया। डैट की ही हैड बीन ड्यूप्ड, यानी कि उसे ठगा गया है, यानी कि ठगा जा चुका था, यह बात उसे एहसास हो गया था। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, बैड पीपल विल फाइंड एनी एक्सक्यूज टू डू बैड थिंग्स। कहा जा रहा है कि बुरे लोग जो होते हैं वह पता लगा लेते हैं, पता कर लेंगे, एनी एक्सक्यूजेज यानी कि किसी तरह के बहाने को पता कर लेंगे, टू डू करने के लिए, बैड थिंग्स यानी कि बुरे कार्यों को करने के लिए, बुरे चीज़ों को फैलाने के लिए बुरे लोग कुछ भी एक्सक्यूजेज यानी कि कुछ भी बहाने ढूंढ लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि बैड पीपल विल फाइंड एनी एक्सक्यूज, यानी कि बुरे लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, खोज लेंगे, किसी तरह के बहाने को पता कर लेंगे, टू डू बैड थिंग्स, बुरे कार्यों को करने के लिए।